महायुद्ध की तैयारी चल रहा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसकी डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। नमस्कार, माय नेम इज नीलांजन दत्ता। महागठबंधन, अभी तक कोई बंधन तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यही बोल रहा हूं जो कि अभी तक डेवलपमेंट्स हुआ है उनके हिसाब से। आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद इलेक्शन से पहले क्या होगा वो आज बोलना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी तक जो इरादे से महागठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी 2024 की इलेक्शंस के, लोकसभा इलेक्शंस के तैयारी में जो ऑल राइवल पार्टीज बोले हैं कि हम इकट्ठा होके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग सीट शेयर करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो थोड़ी सी निराशा सभी को दिखाई दे रहा है। किसको? सभी वोटर को, आम आदमी को। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी को। क्या हुआ है, थोड़ी सी बैकग्राउंड आप लोग को बता देते हैं। पहले बोला गया था कि नीतीश कुमार जी, इनकी प्राइम मिनिस्टरियल फेस होएगा। नीतीश कुमार जी निकले भी थे कैंपेन करने के लिए, सभी को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद वेरी रिसेंटली जब मीटिंग हुआ था, वहां पे श्री ममता बनर्जी जी और श्री अरविंद केजरीवाल जी ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रपोज किया था कि वो प्राइम मिनिस्टरियल फेस होगा। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं बहुत जल्दी से पहले। उसके बाद श्री शरद पवार जी ने बताए थे कोई जरूरत नहीं है प्राइम मिनिस्टरियल फेस पहले से बताने का। और उन्होंने जिक्र की थी कि जब श्री मोरारजी देसाई, द लेट मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, पहले से कोई ऐसे किसी का फेस जिक्र नहीं किया गया था। इस बातचीत के बाद कुछ ना कुछ, थोड़ी सी नीतीश कुमार जी थोड़ी सी मायूस हुआ, थोड़ी सी उनकी जो टोन था वो लोगों को लगा कि वो ज्यादा खुश नहीं है। बोले मैं ज्यादा नाराजगी नहीं हूं और मुझे कोई इंडिया अलायंस पे मुझे कोई पोस्ट कभी चाहिए नहीं, ये श्री नीतीश कुमार जी ने बताए थे। इसके बाद एक मेजर डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया अलायंस का जो पार्टी का मीटिंग्स, उनको कन्वेनर बनाया गया है नीतीश कुमार जी को। बीच में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी नहीं ये बताए कि शरद पवार जी का जब प्रपोजल आए कि क्या है, बोले पहले हम जीते तो सही, उसके बाद दिखा जाएगा। तो ये सब बातचीत चल रहा है। लेकिन अभी तक क्या देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक प्राइम मिनिस्टरियल फेस पहले से लोगों को पता रहे कि अच्छा, या तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या दूसरा मिस्टर एक्स या मिस एक्स प्राइम मिनिस्टर बनेगी। उसके बारे में अभी तक यह दुविधा चल रहा है। और भी डेवलपमेंट्स हुई है। डेवलपमेंट यह हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस का एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है और उस वेबसाइट में तृणमूल कांग्रेस ने लॉन्च किया वेबसाइट टू मेक ममता बनर्जी एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर। वो आया था 1 वीक बाद, जबकि श्री ममता बनर्जी जी ने हैड प्रपोज्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम एज इंडी ब्लॉक्स प्राइम मिनिस्टरियल फेस। और इनके बारे में संघमित्रा बनर्जी, टीएमसी लीडर, क्या बोले थे? संघमित्रा जी यही बोली थी, इट्स अ ड्रीम इंडिया टू बी लेड by a leader as tall as Mamata officially, and it's wonderful to be a part of an extremely energetic, supportive team of young, bright, enthusiastic people of India wants Mamata the team. ये उसने बताए थे। तो क्या उनकी, ममता जी के तरफ से भी कोई इरादा है, एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर बनने का? यदि आप आम आदमी की तरफ से देखें, जो हम लोग देखते हैं बोल दादा बोल की प्लेटफॉर्म से, जो भी राजनीति में जुड़े हैं, सभी का कभी ना कभी तो यह इरादा रहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन इतने सारे इरादे इकट्ठा आना है आपको महागठबंधन पे, और वहां पे चुनना पड़ेगा एक प्राइम मिनिस्टर। अदर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोस्ट अदर पार्टीज, और बोला जाए सेफली ऑल अदर पार्टीज अभी तक रीजनल पार्टीज के हिसाब से ही सीमित है। इस बीच में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का श्री अधीर चौधरी जी ने एक एलिगेशन लाए हैं ममता बनर्जी जी के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ। अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या बताया? ही हैज एक्यूज्ड द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑफ ruining the prospect of an India alliance in West Bengal ahead of the Lok Sabha elections.
अदिति चौधरी जी ने यह बताया, द चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ डजंट वांट एन अलायंस इन वेस्ट बंगाल बिकॉज शी वुड हैव प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम्स बताए नहीं। इट इज शी हु रूइंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन अलायंस। इफ यू लिसन टू हर स्पीचेस यू वुड सी हरसेल्फ डजंट वांट इट। अदिति चौधरी जी ने यह बताया कि ममता बनर्जी जी ने खुद ही नहीं चाह रहा है कोई इंडिया अलायंस बने। इस बीच में और भी डेवलपमेंट है। और भी डेवलपमेंट यह है कि फॉर्मर कांग्रेस लीडर एंड नाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन आशीष देशमुख जी हैज मेंशन्ड कि सोनिया गांधी जी नहीं चाहते कि और कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने और सोनिया गांधी जी चाहते ही है कि ओनली राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बने। किसकी? ना महागठबंधन की, यानी कि इंडिया अलायंस का। सब मिलके सभी लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। इलेक्शन दूर है लेकिन उतना भी दूर नहीं है। डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं है, 2024 आ गया है, लेकिन ये पूरी महागठबंधन को सब इकट्ठा आके डिसाइड करके तब आगे जानी है। दूसरी तरफ स्लोगन तो आ गई है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। प्लीज आप लोग समझिए कि हम वही आपको बता रहे हैं कि आज के दिन पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन आज के दिन पे यदि हम लोग बात करें, जो सिचुएशन हम लोग आगे देख रहे हैं, देश जो सिचुएशन देख रहे हैं, खास करके युवा शक्ति जो कि एक मेजर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन वोटर्स राइट एट द प्रेजेंट मोमेंट इन इंडिया है, उस हिसाब से द पाथवे ऑफ महागठबंधन ज्यादा आशावादी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक आम वोटर को, हम एक आम वोटर के हिसाब से हम चीज को देख रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नजरिया से हम नहीं देख रहे हैं। आप लोगों को यदि अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होएगा, इतने सारे मीटिंग से, या तो बताइए बाद में बताया जाएगा, ये बताएं जी नहीं ठीक है हम यही है XYZ जो भी है, या तो बताया जाए वोटर्स को कि पूरी देश को अच्छा ठीक है, नहीं हम एक एक दिन कोई कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस या कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए। क्या हर कोई पार्टी अपने ओन जगह में स्टेट में सीट शेयरिंग के बारे में सोचेंगे, राजी होएंगे? इनके बाद ही, इसके बाद ही सब कुछ डिपेंड करता है द सक्सेस ऑफ महागठबंधन टू कम टुगेदर एंड चैलेंज भारतीय जनता पार्टी इन द 2024 इलेक्शंस। नहीं तो स्लोगन जो चल रहा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। नजर रखिए बोल दादा बोल की प्लेटफॉर्म पे। अगेन वी क्लैरिफाई, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा लेके नहीं आए, हम सिर्फ वही बता रहे हैं लोगों को और पूरी देश को, एज मिस्टर अर्णब गोस्वामीज फेमस डायलॉग है, कोट है, द नेशन वांट्स टू नो। टेक केयर, बाय बाय, देखते रहिएगा बोल दादा बोल। नमस्कार।